जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी सक्सेस मंत्रा में। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको इतिहास के बारे में बताया था कि इंट्रोडक्शन दिया था, इतिहास क्या होता है, इतिहास को कैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल तो आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल इसे क्यों कहा गया है? पाषाण काल इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि उस समय का जो काल था वो पूरा ही पत्थर से था। मानव जीवन पत्थरों पर आश्रित था और वो किस प्रकार जीवन व्यतीत करता था। उस समय मानव को ज्ञान नहीं था, मानव की बुद्धि विकसित नहीं थी और जो मानव थे वो मतलब अलग किस्म के मानव थे। उनमें ना कोई बुद्धि थी, ना को सभ्य थे। वो शिकारी संग्रह थे और क्या करते थे, शिकार से अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम। चलो क्वेश्चन पे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन से पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन आते हैं और ये जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे सारे लगभग सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और ये रिपीट होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, पूछ रखा है रॉबर्ट ब्रूस फूट क्या थे। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। इन्होंने ही भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पल्लवरम 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 कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है पल्लवरम। वहाँ इन्होंने क्या किया था? पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी पल्लवरम में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय प्रागैतिहासिक के पिता किसे कहा गया है? तो भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा गया है। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे भूगर्भशास्त्री और पुरातत्वविद थे। इन्होंने सबसे पहले पल्लवरम में तमिलनाडु में भारत औजारों की खोज की थी। पूरा पाषाणकालीन औजार थे, इन्होंने पहले पता लगाया था। ठीक है, और इन्हें इसीलिए भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है। कोपनहेगन संग्रहालय कहाँ है? डेनमार्क में है और इसमें रखी सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन। क्रिश्चियन थॉमसन नाम के एक इतिहासकार थे। इन्होंने क्या कहा कि इतिहास जो है ना वो ना ही प्रागैतिहासिक, ना ही आधि ऐतिहासिक, ना ही उन्होंने कुछ विभाजन नहीं किया। उन्होंने पाषाण डेनमार्क एक संग्रहालय है कोपनहेगन में, डेनमार्क कोपनहेगन संग्रहालय, वहाँ पाषाणकालीन, कांस्य युग और लोह युग के तीनों के आधार मतलब वहाँ देखा वस्तु और उसके आधार पर इन्होंने विभाजन किया। ठीक है, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रथम पशुपालन का साक्ष्य मध्य पाषाण काल से प्राप्त होते हैं और मध्य पाषाण काल में भी आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में है आदमगढ़ एमपी मध्य प्रदेश। आदमगढ़ एमपी में है और वहाँ मध्य पाषाण में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं और सर्वप्रथम मानव ने कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं और किस स्थान से मिलते हैं? वो आपको मिलते हैं आदमगढ़ से। ठीक है, वह स्थान कौन सा है? आदमगढ़। ठीक है, देखो वो स्थान कौन सा था? आदमगढ़, जहाँ से पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिलता है। एक क्वेश्चन आता है, पशुपालन का साक्ष्य मिलता है बागोर से भी। बागोर, एक सेकेंड, पशुपालन का साक्ष्य मिलता है बागोर से। ठीक है, बागोर कहाँ आपका? बागोर आपका राजस्थान में पड़ेगा। ठीक है, बागोर आपका राजस्थान में पड़ेगा और वहाँ से हमें प्रथम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोपानी, मांडो, कोकरिया
महदहा, सराय नाहर राय स्थानों में से हड्डी के उपकरण। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में ही पूछा गया था और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले थे हमें? हड्डी के उपकरण मिलते थे मदहा, ठीक है। हड्डी के उपकरण हमें सर्वप्रथम मदहा से मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड्डी से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल प्राप्त हुआ था। मध्य पाषाण काल में मौदहा से प्राप्त हुआ था। ये मौदहा कहाँ पड़ेगा? आपका यूपी में पड़ेगा, ठीक है। एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दमदमा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम, यानी कृषि का सर्वप्रथम प्रमाण हमें नवपाषाण काल में मिलता है। पूरा पाषाण काल था, पाषाण काल को 3 भागों में बताया था मैंने आपको। एक था पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो असभ्य था और शिकार संग्रह था, खाद्य संग्राहक था, अखेटक था। अखेटक मतलब होता शिकारी। तो क्या करता था? शिकार पर अपना जीवन व्यतीत करता था और कच्चा मांस खाता था, कंदमूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में उसमें थोड़े कुछ चेंजेस आए, उनमें कुछ बदलाव आया। मध्य पाषाण काल में उन्होंने कुत्तों को पालतू पशु बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने जो पूरा पाषाण काल में आप देखोगे, पूरा पाषाण काल में जो उनके औजार थे वो बहुत बड़े थे, वो बड़े बड़े पत्थरों का यूज करते थे। मध्य पाषाण काल की एक विशेषता ये थी कि माइक्रोलिथ युग कहा जाता था इन्हें। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म पाषाण काल का यूज इन्होंने करना आरंभ कर दिया था। नव पाषाण काल में क्या करा इन्होंने? नव पाषाण काल में ये एक जगह रहने लगे, स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे, कृषि की खेती करना आरंभ कर दिया। और जो इनके औजार होते थे वो भी छोटे बनाने लगे थे, ये सूक्ष्म, अति पोलिशदार होते थे, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलता है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, कि मानव का प्रथम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी में अगर पूछ लिया जाए स्थान, हथनोरा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हथनोरा आपका कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश, ठीक है। हथनोरा आपका कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश। हथनोरा मध्य प्रदेश में पड़ेगा। वहाँ से प्रथम हमें मानव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नर्मदा घाटी पूछ जाए नर्मदा, और जगह पूछ लिया जाए तो हथनोरा, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, कौन सा अनाज प्रयुक्त किया गया था? जौ। मानव ने बोया था गेहूं और जौ, और सबसे पहले प्रयुक्त किया था जौ, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोया था जो, वो था गेहूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते? लहुरा देव उत्तर प्रदेश। यहाँ से हमें कृषि के साक्ष्य जो मिलते हैं वो 8000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिलते हैं। और जो हमें मेहरगढ़ से जो कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। स्थायी जीवन कहाँ से हमें पता लगा है? मेहरगढ़ से। कृषि के साक्ष्य मिले हैं, सबसे प्राचीन पूछ लिया जाए तो लहुरा देव, ये यूपी पीसीएस में एक बार आया था और यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या है? पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, तारम पाषाण युग और लो युग में से चाकलोथिक युग कहा जाता था। तारम पाषाण को चाकलोथिक युग इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस समय मानव ने तांबे की खोज की ली थी। तो मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु पूछ लिया जाए तो तांबा होगा, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आमरी, मेहरगढ़, आमरी, कोटदीजी, कालीबंगा में वह पूरा स्थल जहाँ पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो होगा मेहरगढ़।
मेहरगढ़ कहाँ पड़ेगा? आज का पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान वहाँ मेहरगढ़ पड़ेगा पाकिस्तान में, ठीक है। और मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल है जो पूरा पाषाण काल से लेकर, यानी पाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता के तक, यानी सिंधु सभ्यता इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ये नष्ट नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि ये दो पहाड़ियों के बीच में था और इसको किसी भी आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था। ये सुलेमान और क्रीत पहाड़ियों के मध्य स्थित था, इसीलिए ये नष्ट नहीं हुआ था। ये पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक लगभग सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवदा टोली का उत्खनन किया था संकालिया ने। ये एमपी का क्वेश्चन, एमपी पीसीएस में आया था, ठीक है। नवदा टोली का उत्खनन करवाया था संकालिया ने। और नवदा टोली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। नवदा टोली क्या है? एक पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, यानी बड़े बड़े पाषाण स्मारक थे, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में इसका पहचान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राक का टीला, बुर्दिहाल, संगनलू, कोल्डिवा, ब्रह्मगिरी जिस नवपाषाण का शिक्षस्थल से संबंधित है वो कौन सा है? नवपाषाण काल से संबंधित संगनकल्लू, ठीक है। भीमबेटका की प्रसिद्ध गुफाओं में शैल चित्तर यानी चित्तर के लिए प्रसिद्ध है। इस गुफाओं से भीमबेटका की गुफाएं ऐसी हैं जिस समय पूरा पाषाणकालीन यानी पूरा पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन तीनों ही काल के साक्ष्य अगर पूछा जाए कि चित्रकारी के साक्ष्य किधर से मिलता है, भीमबेटका की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में भीमबेटका गुफाएं पूछी जाती है। क्वेश्चन है सर्वाधिक शैल चित्रण कहाँ है? भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता कहाँ? महाराष्ट्र में। भीमबेटका अमरावती आंध्र प्रदेश में है। वह स्थल जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से, देखो कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, चित्रकला से, तो भीमबेटका की गुफा किससे संबंधित है? चित्रकला से, ठीक है। भीमबेटका की गुफा स्थित है, बताया था अभी मेरे को, तो रायसेन, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है। और पहाड़ी पूछ लिया जाए तो विंध्याचल की पहाड़ियों में माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गेरिक मर्तभांड क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन। मर्तभांड क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन, ठीक है। पाषाण काल में लोगों ने जब नवपाषाण काल आया था ना, तो उसमें लोगों ने क्या करा, अपना जो स्टोर करने के लिए, मतलब खाना या कुछ भी स्टोर करने के लिए उन्होंने क्या कहता, मर्तभांड बनाना शुरू कर दिया। तो गेरिक मर्तभांड के नाम से प्रसिद्ध था। पात्र का नामकरण हस्तिनापुर में, और हस्तिनापुर में ही सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तारम पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर में फर्श के नीचे दफनाते थे। कि तारम पाषाण काल कब का है? जब तांबे का युग था, यानी तांबे का आविष्कार हो चुका था, मानव ने तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। मानव तांबे का प्रयोग कैसे करता था? देखो मानव क्या करता था, तांबे की, क्योंकि देखो पत्थर से तो पत्थर से यूज नहीं करता था वो, तांबे का यूज करता था। तांबे की कुल्हाड़ी बनाता था वो, ठीक है। सबसे पहले तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो दफनाते थे महाराष्ट्र में क्या करते थे, जो लोग अपने मृतकों जो मर जाते थे उनको अपने घर में ही दफना लिया जाता। तो कैसे दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर दफना दिया जाता था उन्हें, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद। बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चिरांद कहाँ है? ये बिहार में पड़ेगा। मास्की किमिया स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है, वो कौन सा स्थान है? बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है। बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? बुर्जहोम। और बुर्जहोम जब क्या होता था, ये बुर्जहोम इसलिए कहा जाया है क्योंकि यहाँ नीचे यानी कि आवास जो है ना वो बिल्कुल अंदर पाया गया है, गर्त आवास पाया गया है इसमें।
गर्तवास पाया गया और इसमें हमें मानव के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। बुरझोम कोल्डिवा, कोल्डिवा कहाँ, यूपी में, ठीक है। बुरझोम जम्मू कश्मीर में, ब्रह्मगिरी तेरा उड़ीसा में पड़ेगा। संगनकल्लू गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो बुरझोम से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए और कुत्ते के साथ मानव को दफनाया गया था, ठीक है। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए, लेखिया, सबसे ज़्यादा मानव कंकाल लेखिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्कृति पर्यटन विज्ञान मानव संसाधन विकास कार्यालय संलग्न, यानी पूरा मिलाकर ये क्या है, संस्कृति मंत्रालय के अंडर में आता है। पुरातात्विक विभाग संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे, प्रथम महानिदेशक कौन था, जॉन मार्शल, प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल। और एक बात ध्यान रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम आएगा, आपको नाम बहुत बार सुना होगा आपने, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो अलेक्जेंडर कनिंघम कौन था, अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक था, भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षक था उस समय ये। और महानिदेशक कौन था, जॉन मार्शल। सर्वेक्षक का नाम आएगा तो अलेक्जेंडर कनिंघम करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, देखो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में, इसका नाम बदल दिया गया है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदल कर दिया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी संग्रहालय, ठीक है, ये कर दिया गया, इंदिरा गांधी संग्रहालय कर दिया गया, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, ओके।